For multiple charges system. For multiple charges system. ठीक है, अब देखो मल्टीपल चार्जेस सिस्टम, जिसमें हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या, ध्यान से देखना। द नेट फोर्स ऑन अ, हम क्या हुआ, स्क्रीन मैंने शेयर किया था, एक मिनट, स्क्रीन तो मैंने शेयर किया हुआ है, दिख रहा है ना। और इधर नित्य प्रकाश क्या हुआ, नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिख रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम है। एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो। इज इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू different charge, electrostatic force due to different charge on a given charge, on a given charge। ओके, अब देखो इसका हम डायग्राम बना रहे हैं। दिस इज द एक्स वाई प्लेन, और इस एक्स वाई प्लेन पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज दिया हुआ है, Q1, Q2, Q3 dot 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 dot, this is Qn and this is the origin of, ओके। और इन सारे चार्जेस का अलग अलग डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम द ओरिजिन। इसका डिस्टेंस है R1 और इस वाले चार्ज का डिस्टेंस है R2 और इस वाले चार्ज का डिस्टेंस है R3 और NH चार्ज का डिस्टेंस दिया हुआ है, NH चार्ज का डिस्टेंस दिया हुआ है Rn। अब देखो हमें नेट फोर्स निकाल, नेट फोर्स एट पॉइंट O ड्यू टू डिफरेंट चार्ज। हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है पॉइंट O पे, और इस पॉइंट O पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो नेट फोर्स F, तो पहला फोर्स बताओ Q1 और Q0 के बीच में, तो Q1 और Q0 के बीच में फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू वेक्टर F, वेक्टर F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q0, और बताओ दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R1 Q हो जाएगा,
दिस इज वेक्टर R1 ना, ये फॉर्मूला आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। प्लस अब बताओ Q2 और Q0 के बीच में क्या होगा, K Q2 इंटू Q0, और बताओ दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना है R2Q इंटू वेक्टर R2 प्लस डॉट 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 डॉट, और NH चार्ज के लिए K QN इंटू Q0 अपॉन RNQ, और ये हो जाएगा वेक्टर RN। ठीक है, तो ये नेट फोर्स निकाला गया है एट द पॉइंट O ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस इन अ प्लेन। तो किसी पॉइंट चार्ज Q0 पे फोर्स निकाला गया ड्यू टू द डिफरेंट चार्ज Q1 Q2 एंड Q3 डॉट Qn। ठीक है, निकल जाएगा। हेलो, ठीक है। तो प्रकाश समझ में आया ये चीज। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, two free point charges plus 4e and plus e are placed at a distance a apart. Where should a third point charge q be placed between them such that the entire system be in equilibrium? What should be the magnitude and sign of q, and also the position of q, and what type of a equilibrium will it be? This is the question. Okay, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमसे बोल रहा है कि यहाँ पे दो चार्ज है, दोनों चार्ज क्या क्या दिया है, फोर ई और ई, और ये बताओ और कुछ दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया है, दिया है डिस्टेंस नहीं दिया है, और नहीं दिया तो है आर प्लेस एट ए डिस्टेंस ए स्मॉल है, स्मॉल है। ओके, तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, दिस इज स्मॉल है। हाँ, अब इस पॉइंट को ए मान लो और इस वाले पॉइंट को बी मान लो। तुमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तीसरा चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू, कहां पे पुट किया जाए ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब कि इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो सपोज पॉइंट ए से डिस्टेंस दिया हुआ है x, तो बताओ पॉइंट बी से कितना होगा। नहीं भाई, a माइनस एक्स ना होगा, टोटल डिस्टेंस a है, तो पॉइंट a से अगर x ले रहे हैं तो पॉइंट b से तो a माइनस एक्स होगा ना। ठीक है, अब देखो तुमसे ये बोल रहा है कि ये जो चार्ज q है ये इक्विलिब्रियम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो है। हाँ, इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो है। अगर किसी पॉइंट पे नेट फोर्स अगर जीरो है, इट मींस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आया समझ में?
अब देखो, तो सबसे पहले हम पॉइंट पी पे फोर्स निकालेंगे ड्यू टू ए और फिर ड्यू टू बी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स at point P due to A। तो पॉइंट P पे फोर्स निकाला जा रहा है ड्यू टू A। बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? दो चार्ज के लिए, अरे नहीं भाई, दो चार्ज के लिए, दो डिफरेंट चार्ज के लिए। इनटू Q2 और अपॉन R स्क्वायर, यही होता है। अब जरा ये बताओ A पे चार्ज कितना है? अरे सामने लिखा हुआ है, A पे चार्ज है 4e और P पे कितना चार्ज? अरे नहीं भाई, चार्ज पॉइंट P पे चार्ज Q दिया हुआ है ना, Q। और A और P के बीच का डिस्टेंस कितना है? पॉइंट A और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस, ध्यान से देखो। अरे भाई नीचे देखो रेड कलर से, ए और बी लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट P ड्यू टू ए और एक्स है। हाँ बिल्कुल सही। तो आर स्क्वायर की जगह क्या लेंगे? एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लेंगे। तो ये देखो फोर्स निकल गया पॉइंट P पे ड्यू टू ए। अब जरा ये बताओ, अब हम लोग पॉइंट P पे किसका फोर्स निकालेंगे? P पे अब किसका फोर्स निकालेंगे? ए का नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है ही। जैसे P पे अभी तुमने ए का निकाला था ना, अब इसी तरह P पे अब किसका किसका निकालेंगे? P पे B का निकालेंगे ना, B का निकालेंगे ना। वो डिस्टेंस दिया हुआ है। हाँ तो F इज इक्वल टू क्या होगा? K Q1 Q2 होता है। P पे कितना चार्ज है? अरे भाई Q है ना, Q। अरे भाई P पे चार्ज Q है ना, और B पे कितना है? E है, ठीक। अब बताओ P और B के बीच का डिस्टेंस कितना है? हाँ तो A माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है, तो आर की जगह A माइनस एक्स लेंगे। ठीक है, आगे समझ में? ओके अब देखो, अब बताओ जरा ये बताओ, A तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है तो ये Q को रिपल करेगा। हम लोग फोर्स इस पे निकाल रहे हैं Q पे, इट मींस Q इज द पॉइंट चार्ज, Q इज द पॉइंट चार्ज। अगर हम लोग फोर्स अगर Q पे निकाल रहे हैं, इट मींस Q इज द पॉइंट चार्ज। तो बताओ, तो पॉइंट चार्ज इज मूविंग नेचर, दिस इज मूविंग चार्ज। पॉइंट चार्ज मूविंग चार्ज होता है। तो बताओ जब 4e Q को रिपल करेगा ना, क्यों? 4e पॉजिटिव है, Q भी पॉजिटिव है, तो Q को रिपल करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? हाँ, B की तरफ। A रिपल कर रहा है तो A से दूर जाएगा। अब जरा ये बताओ, B पे कितना चार्ज है? E है। अब बताओ ये P को क्या करेगा?
भाई ये भी तो रिपल करेगा। हाँ, क्यू पॉजिटिव है, ई भी पॉजिटिव है, तो इट मींस क्यू को रिपल करेगा, तो दिस इज अवे फ्रॉम बी, बी से दूर जाएगा, तो फोर्स एट पॉइंट पी ड्यू टू बी आ गया। ठीक है, अब जरा ये बताओ नेट फोर्स। तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ पी ए और एफ पी बी को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? दोनों फोर्स को माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? हाँ, एफ पी ए और एफ पी बी को माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? हाँ, माइनस करेंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एफ पी ए और एफ पी बी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, वैल्यू पुट कर दो, नेट फोर्स 0, इट मींस एफ पी बी माइनस एफ पी ए इज इक्वल टू 0। तो बताओ ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज एफ पी ए? यही था ना एफ पी ए, और व्हाट इज एफ पी बी? यही था ना। अरे भाई अभी मैंने निकाला है, सामने देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, के से के कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? ठीक है, अब ये स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो बताओ 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या आएगा 1/x, और सेम इधर भी लेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, और a माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर का क्या होगा? हाँ, a माइनस एक्स, बिल्कुल सही, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, या a इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो बताओ x इज इक्वल टू कितना आएगा? a/2 आएगा। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज q फ्रॉम a, हाउ मच डिस्टेंस? a/2, हाँ a/2 फ्रॉम a, आया समझ में? तो ये जो आपका जो पॉइंट चार्ज q है, ये इसका पोजीशन आया है, और बताओ इसका नेचर क्या है, साइन क्या है q का? पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना? अरे भाई पॉजिटिव है, तभी ना ये रिपल कर रहा है, 4e और e इसको रिपल कर रहा है, तो रिपल कर रहा है, तो इट मींस q पॉजिटिव, q पॉजिटिव है, तभी रिपल कर रहा है। ओके, अब देखो, अभी इस क्वेश्चन में एक चीज और निकालना है, हमें q का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए इस बार कोई दूसरा पॉइंट चार्ज लेंगे,
ठीक है, जैसे पिछली बार हमने पी को मैंने पॉइंट चार्ज माना था, इस बार मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस बार पॉइंट चार्ज चेंज कर देंगे। इस बार पॉइंट चार्ज हम लोग लेंगे ए को, है समझ में? तो देखो एक काम करते हैं, इसका पहले अलग से डायग्राम बना जरा। ये देखो, यही था ना, ये ए था, ये बी था, और ये वाला पॉइंट पी था। ए पे कितना चार्ज था? 4E। बी पे कितना चार्ज था? E। और पी पे कितना चार्ज है? Q है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस ए, और ए और बी के बीच का कितना आया था? A/2 आया था। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, इस बार मैंने पॉइंट चार्ज ए को लिया है। कंसीडर ए एज अ पॉइंट चार्ज। अब जरा ये बताओ, तो बताओ नेट फोर्स किस पे निकालेंगे? हाँ, जिसको पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जा रहा है उसी पे नेट फोर्स निकालेंगे ना। नेट फोर्स हमेशा पॉइंट चार्ज पे निकाला जाता है, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो, ये बताओ बी वाला चार्ज कितना है? प्लस ई। ए को रिपल करेगा, तो ये तुम्हारा आ गया फोर्स एट पॉइंट ए ड्यू टू बी। अब जरा ये बताओ, पी तुम्हारा पॉजिटिव है, सॉरी पॉइंट पी पे क्यू चार्ज है, तो इस बार हम लोग क्यू को नेगेटिव चार्ज कंसीडर करेंगे। नेगेटिव चार्ज क्यों कंसीडर किया जा रहा है? क्योंकि ये ए को अट्रैक्ट करेगा, है समझ में? देखो एफ ए बी को बैलेंस करने के लिए एफ ए बी अपोजिट होना चाहिए, तो अपोजिट होने के लिए क्यू को नेगेटिव लेंगे, तभी ना। जब दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होगा तभी ना ए पे तुम्हारा नेट फोर्स 0 होगा। नहीं समझे? ए पे हमें नेट फोर्स 0 लेना है, तो ए पे नेट फोर्स 0 होगा जब एफ ए बी और एफ ए बी एक दूसरे के अपोजिट होगा। अपोजिट होगा तभी ना नेट फोर्स 0 होगा। तो इट मींस क्यू क्या होना चाहिए? क्यू नेगेटिव होना चाहिए, तभी ना पॉइंट पी पे जो चार्ज है क्यू जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, तभी ना फोर्स एफ ए बी जो है वो एफ ए बी के अपोजिट होगा। आया समझ में? नेट फोर्स 0 होने के लिए एफ ए बी और एफ ए बी अपोजिट होना चाहिए। अगर एफ ए बी तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में है तो एफ ए बी राइट हैंड साइड में होना चाहिए, और ये वाला फोर्स राइट हैंड साइड में तभी होगा जब क्यू नेगेटिव लेंगे। आया समझ में? तो इन इक्विलिब्रियम अब बताओ, अब ये इक्विलिब्रियम किसको लिया जा रहा है? पॉइंट ए को इक्विलिब्रियम में लिया जा रहा है, तो इट मींस इस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा ना। तो सबसे पहले पॉइंट ए पे नेट फोर्स निकाल लो, तो दिस इज इक्वल टू एफ ए बी माइनस
एफ ए पी माइनस क्यों किया जा रहा है, समझ में आया? माइनस क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अब देखो, तो ये हो जाएगा एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए पी। वैल्यू पुट कर दो, बताओ एफ ए बी के बीच में फोर्स कितना आएगा, ए और बी के बीच में। हम्म, बताओ ए पे कितना चार्ज है, 4 ही है। और बी पे कितना चार्ज है, ई है। और बताओ ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए और बी, ए और बी, ए और बी के बीच का। अरे ए और बी के बीच में ए ना है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब बताओ, अब फोर्स सपोज जैसे ए और बी के बीच में निकालो, तो क्या होगा कि ए पे कितना चार्ज है, 4 ई। ए पे कितना चार्ज है, 4 ई। और पी पे कितना चार्ज है, पी पे। हम्म, पी पी पे कितना चार्ज है, पॉइंट पी पे। हाँ, हम्म, अरे सामने लिखा हुआ है। हाँ, क्यू। और ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू पुट कर दो, तो k इंटू 4 ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एफ ए पी कितना हो जाएगा, यही होगा। ये ठीक है, ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, के कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। और ये देखो एक ई कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, ये इतना बचेगा। तो बताओ क्यू की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज क्यू। हाँ, ई बाई 4 आएगा। ऐसा समझ में, दिस इज द फाइनल आंसर। तो बताओ क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। हाँ, क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है, ई बाई 4 आएगा। प्लस की माइनस, प्लस की माइनस। अरे नहीं, माइनस में लिया क्या है ना, और भाई जब माइनस में ले रहे हो तभी मैं एक को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक को अट्रैक्ट करेगा, जब एक को अट्रैक्ट करे तभी ना एफ ए पी और एफ ए बी के अपोजिट है। ठीक है, और बताओ क्यू का पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू। क्या है, अरे पोजीशन, पोजीशन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है था स्टार्टिंग में,
ये देखो अभी मैंने सॉल्व किया था ना ऊपर, अभी मैंने ऊपर सॉल्व किया था। A/2 A/2 ठीक है। Q का मैग्नीट्यूड क्या है? E/4 E/4 आगे समझ में? तो यही दो तीन चीज निकालना था। पहला मैग्नीट्यूड निकालना था E/4, दूसरा पोजीशन निकालना था, पोजीशन कितना है A/2, और तीसरा साइन। साइन क्या है? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव, नेगेटिव, बिल्कुल सही। ओके, दिस इज फाइनल आंसर। एक काम करना, इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देख के अच्छे से समझ लेना कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, क्योंकि बोर्ड में इस पे न्यूमेरिकल आता है, सेम न्यूमेरिकल।